गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्टर्न पार्न बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज के सेशन में मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 20 लेकर आया हूँ। इसके पहले 19 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ साथ बहुत से सारे मैथ और साइंस का भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आप जाकर उस पर देख सकते हैं। और 42 पार्टों में मैं हिस्ट्री, जो कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो कि ये जितने भी मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया हूँ, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्डों के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के भी जो सेशन है चलने जा रहा है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर हर हमेशा बने रहिएगा तो इतना ज़रूर समझिए कि आने वाले कुछ ही समय में आप भारत के हर एक एग्ज़ामों में बैठकर अपने सफलता को प्राप्त करने योग्य हो जाइएगा। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। केवल आपको अब मेरे सेशन में बने रहना है। बहुत अच्छा सेशन आज के होने वाला है, जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित है। इस भक्ति आंदोलन में इसकी एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि पार्ट 19 है। देखिए, प्रारंभ में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत तक सीमित था। जब भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय, जो कि ये शंकराचार्य के द्वारा शुरू हुआ, उस समय केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद नाम के एक व्यक्ति है, इन्हीं को जाता है। रामानंद ने अपना उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किए। रामानंद का अपना शुरुआती उपदेश जो था किस भाषा में था? तो हिंदी में था। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। सबसे ज़्यादा माने प्रचार प्रसार अगर भक्ति आंदोलन के हुआ तो 16वीं शताब्दी में आकर हो गया। भारत का भक्ति आंदोलन उच्च नीच तथा छुआछूत के विरुद्ध था। जैसे पहले जो था, जो निम्न वर्ग के यानी SC ST के जो लोग थे, दबे कुचले जो समाज के जो लोग थे, उनको काफ़ी हे दृष्टि से देखा जाता था। छुआछूत के बहुत ऊंच नीच के बहुत भेदभाव रहता था। उसके विरोध में भक्ति आंदोलन शुरू होता है। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग है सगुण। सगुण का अपना अलग अलग भाग है, एक राम और एक कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। और दूसरा का है निर्गुण। निर्गुण भक्ति भी 2 भागों में बढ़ जाता है, संत भक्ति और सूफी भक्ति। ठीक है, तो पहले हम लोग जाने, जो पहला जो हम है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, इस भक्ति में भक्त भगवान का एक विशेष रूप देते थे। वे भगवान के चित्र या मूर्ति बनाते थे। सगुण भक्ति के जो भी भक्त थे, वो कल्पना करते थे कि भगवान ऐसे ही होते होंगे। ठीक, वैसे ही कल्पना करके उनका मूर्ति या उनका चित्र बनाते थे और उसका पूजा करते थे। अब देखिए, मूर्ति वही बनाते थे, पूजा भी वही करते थे। देखिए कितना ये चढ़ बढ़ के ये अंधभक्ति के तरफ ये मामला जा रहा है। ठीक, सगुण भक्ति 2 भागों में बढ़ जाता है, एक राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति। यह अवतारवाद को मानते थे। सगुण भक्ति के जो लोग थे वो अवतारवाद को क्या करते थे? मानते थे। राम भक्ति, अगला टॉपिक शुरू होता है हम लोग राम भक्ति। इस शाखा क्या है? शाखा में भक्त भगवान राम के आराधना करते थे। जो राम भक्ति के जो लोग थे वो किसका आराधना करते थे? भगवान राम का आराधना करते थे। इस शाखा के सबसे प्रमुख भक्त तुलसीदास थे। अगर राम भक्ति का सबसे प्रमुख अगर कोई भक्त थे
तो जिनका नाम था क्या? तुलसीदास। जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की स्थापना किया था। रामचरितमानस की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति के नाम था तुलसीदास। ठीक, उनकी अन्य प्रमुख रचना, उनकी कुछ और भी रचना थी रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कवितावली भी लिखे थे, दोहावले भी लिखे थे, विनय पत्रिका भी लिखे थे। एक अकबर के समकालीन थे। समकालीन का मतलब यह हुआ था जिस समय कौन तुलसीदास जो थे उसी समय अकबर अपना शासन व्यवस्था में था। ठीक है, अकबर ने इन्हें नवरत्न में शामिल करने के प्रस्ताव दिए, लेकिन इन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक, दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का कार्य क्या? त्यागराज ने किया। तो दक्षिण भारत में अगर राम भक्ति को फैलाने के काम जो करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था त्यागराज। कृष्ण, अगला टॉपिक हम लोग शुरू होता है कृष्ण भक्ति। इस शाखा के सारे भक्त कृष्ण के आराधना करते थे। जो कृष्ण भक्ति के जो भी व्यक्ति, जो भी कृष्ण को मानने वाले थे वो कृष्ण की ही आराधना करते थे। ठीक है, कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख संत विट्ठल स्वामी थे। कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख जो संत थे उनका नाम क्या था? विट्ठल स्वामी। इन्होंने 8 शिष्यों को शिक्षा दिया। विट्ठल स्वामी जो थे इन्होंने अपना 8 शिष्य बनाए, उनको शिक्षा दिए, जिन 8 शिष्यों को संयुक्त रूप से अष्टाछापा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टाछाप बोलते हैं, सॉरी, अष्टाछाप बोला जाता है। ठीक है, तो पूछ देता है एग्जाम में जे विट्ठल स्वामी द्वारा 8 चुने हुए शिष्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो अष्टाछाप कहा जाता था। इस अष्टाछाप में सबसे प्रिय, सबसे प्रमुख शिष्य जो थे इनका नाम था क्या था? सूरदास था। उनका क्या नाम था? सूरदास। सूरदास की रचना, सूरदास ने एक रचना किए थे जिसका नाम था सूरसागर। क्या नाम था? सूरसागर। उनके प्रमुख जो रचना जो था उनका नाम था सूरसागर। सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया था? सूरदास के द्वारा लिखा गया था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को एक साथ तुकाराम इत्यादि ने क्या किए? फैलाए। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो कृष्ण भक्ति को फैलाने वाला जिस व्यक्ति के नाम था वो व्यक्ति कौन थे? तुकाराम थे। क्या थे? तुकाराम थे। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, तुकाराम किसके समकालीन थे? शिवाराम से। तुकाराम किसके? शिवाजी के समकालीन थे। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार नरसिंह मेहता ने किया। कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले जो व्यक्ति थे गुजरात में जिनका नाम था, क्या नाम था? नरसिंह मेहता। इनकी कविता, इन्होंने एक कविता लिखे थे जिस कविता का नाम था वैष्णो जन तो तेने कहिए। क्या नाम था? वैष्णो जन तो तेने कहिए। यह जो कविता जो था महात्मा गांधी का भी पसंदीदा कविता यानी गीत था। ठीक, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा हो गया है, उड़ीसा के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया। बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा क्षेत्र में अगर भक्ति आंदोलन का अगर प्रचार प्रसार करने वाले जो व्यक्ति थे, इन व्यक्ति का नाम था क्या? चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने ही हरि कीर्तन प्रारंभ किया। हरि कीर्तन जो अभी जो अष्टजाम वगैरह होता है हम लोग के यहाँ बिहार में ही केवल प्रचलित है विशेष करके। तो जो हरे राम हरे कृष्णा जो लोग गाते हैं उसी को बोलते हैं हरि कीर्तन। वो जो शुरू किए थे उनका नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण भक्ति में संगीत बहुत ज़्यादा था। कृष्ण भक्ति में संगीत ज़्यादा था और राम भक्ति में संगीत नहीं था।
इसीलिए कृष्ण भक्ति में लोग ज़्यादा रुचि लेते हैं। आप लोग कृष्ण भक्ति से संबंधित आप बहुत से सारे गीत को आप लोग सुने जरूर होंगे, लेकिन राम भक्ति से संबंधित बहुत कम आप लोग गीत सुने होंगे। तो आज के सेशन में आज इतना ही रहता है। मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में पूरे भारत में फैलाने का काम कीजिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर सुंदर से सुंदर कमेंट छोड़िए, ताकि उसको पढ़ के हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप मेरे चैनल को ग्रोथ कराने में यदि हेल्प करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और आने वाले समय में मैं भी इससे भी सुंदर सुंदर वीडियो और अच्छा अच्छा टॉपिक लेकर आते रहूँगा और आपका भविष्य उज्जवल होते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।